हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। जैसा कि आपको पता है, हमारी ईडियम फ्रेज की एक सीरीज़ चल रही है। इसके अंदर हम रीड 2021 को टारगेट करते हुए इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस को यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला ईडियम देखते हैं। बाय, फेयर और फॉल मीन्स। इसका मतलब होता है बाय एनी वे, राइट और रॉन्ग। ही विल ट्राई टू विन द रेस बाय फेयर और फॉल मीन्स। क्या मतलब हुआ इसका कि ही जो है वो रेस को जीतने की कोशिश कर रहा है, सही या गलत तरीके से। फेयर और फॉल मीन्स, तो बाय फेयर और फॉल मीन्स का मतलब किसी भी तरीके से कोई काम को करना, भले वो काम करने का तरीका सही हो या गलत हो। फेयर का मतलब होता है सही, फॉल का मतलब होता है बेईमानी। तो फेयर और फॉल मीन्स सही तरीके से या बेईमानी तरीके से, किसी भी तरीके से काम होना चाहिए। सेकंड इडियम है बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब, जितने भी अंगूठा छाप लोग होते हैं वो क्या यूज करते हैं सिग्नेचर की जगह? थंब को। तो वो फिर काम किस तरीके से करते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो नेता लोग होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हैं, तो वो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उनको। तो एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते हैं? रूल ऑफ थंब की मदद से। ए गुड रूल ऑफ थंब मतलब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है टू ऐड टी, चाय पत्ती मिलाना, व्हेन द वाटर स्टार्ट टू बॉईल। चाय बनाते वक्त एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाए उस वक्त चाय पत्ती डाली जाए तो चाय का टेस्ट अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है। ऐसा ये एग्जाम्पल कह रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आ गया है बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है कॉल ए स्पेड ए स्पेड। इसका मतलब है टू बी फ्रैंक। इसका हिंदी में मतलब होता है मुंह फट होना, या कहते हैं इस तरीके की पर्सनैलिटी के लिए ये यूज किया जाता है जो मुंह पे सच्ची बातें बोल देते हैं। ये नेगेटिव सेंस के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। ही नेवर हेजिटेट इन कॉलिंग ए स्पेड एंड हेंस ही हैज फ्यू फ्रेंड्स। ही जो है वो कभी भी हेजिटेट नहीं करता, मतलब रुकता नहीं है वो एक स्पेड को स्पेड बोलने के लिए। इस कारण से उसके कुछ ही दोस्त हैं। स्पेड असल में फावड़े को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, पर यहां पे फावड़े से उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है टू बी फ्रैंक। नेक्स्ट है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब होता है टू एब्यूज। इसका एक सेंटेंस हम देख रहे हैं, ही हैज ए बैड हैबिट ऑफ कॉलिंग नेम्स। इंडियन ट्रेडिशन के अंदर वाइफ जो होती है वो कभी भी अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती, कॉल नेम्स नाम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि उसको एब्यूजिव तरीके से माना जाता है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड का आदर नहीं कर रही। ठीक है, इसको इसी तरीके से याद करना है। इस एग्जाम्पल को अदरवाइज कहीं और नहीं लेके जाएं, बस इसको इस इडियम तक ही सीमित रखें। कॉल नेम्स का मतलब टू एब्यूज, गाली गलौज करना। कैपिटल पनिशमेंट और कॉर्पोरल पनिशमेंट, दो इडियम है, दोनों अच्छे से अपने देख लेंगे। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पेनल्टी, और कॉर्पोरल पनिशमेंट का होता है बॉडीली पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट हम ऐसे याद रखेंगे कि दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है उसके अंदर जो निर्भया रेप केस हुआ था उसके अंदर उनके दोषियों को डेथ पेनल्टी मिली थी। तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब हो गया डेथ पेनल्टी। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है बॉडीली पनिशमेंट। कॉर्पोरल का मतलब ही क्या होता है? बॉडीली। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब बॉडीली पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैंड इन स्कूल। स्कूल्स के अंदर डंडे से मारना, थप्पड़ मारना सबको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इसका मतलब होता है रिवार्ड एंड स्टिक पॉलिसी। अच्छा करने पे रिवॉर्ड करना और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने पे उसको सजा देना, इसका यही मतलब होता है। माई कंपनी फॉलोज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। हमारी जो कंपनी है वो फॉलो करती है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। एकदम ईजी है, ज़्यादा ऐसा कुछ सोचने वाला नहीं है कि कैरेट उसको मिलेगा जो एक तरीके से हो सकता है जो अच्छा परफॉर्म करे, और स्टिक मतलब डंडा उसको पड़ेगा जो अच्छा परफॉर्म ना करे। ठीक है। केव इन, केव इन मतलब यील्ड। वन मस्ट नॉट केव इन अंडर प्रेशर। केव इन का मतलब यहां पे है मुड़ने से, सरेंडर करने से, आत्मसमर्पण करने से। या होता है ना जो लोग टूट जाते हैं अंडर प्रेशर, यहाँ पे यील्ड से वो मतलब है। केव वैसे तो हिंदी में मतलब होता है गुफा, पर यहाँ पे गुफा से मतलब नहीं है। जैसे केव मुड़ी हुई होती है ना इस तरीके से, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे मान लो,
ऐसे मुड़ी भी होती है, उस तरीके से मुड़ना नहीं है। केव इन, वन मस्ट नॉट केव इन अंडर प्रेशर। समझ गए? नेक्स्ट है चैप्टर एंड वर्स। जैसा कि ये टॉपिक लैंग्वेज फर्स्ट में भी है, लैंग्वेज सेकंड में भी है। लैंग्वेज सेकंड वाले अच्छे से समझते हैं। पोइट्री के अंदर हमारे इंग्लिश में क्या आता है? वर्सेज आते हैं। हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं, दोहों को इंग्लिश में वर्स बोलते हैं। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है इन फुल डिटेल, कि एक इंसिडेंट को इतना डिटेल में लिखना, चैप्टर्स में लिखना और वर्सेज में लिखना। तो चैप्टर एंड वर्स का मतलब ही क्या होता है? इन फुल डिटेल। इसका एक सेंटेंस यूज देख लो, आई कैन नरेट द होल इंसिडेंट इन चैप्टर एंड वर्स, कि मैं उस पूरे इंसिडेंट को नरेट कर सकता हूं, बता सकता हूं इन चैप्टर एंड वर्स। इन चैप्टर एंड वर्स मतलब इन फुल डिटेल बता सकता हूं मैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं चिक बाय जॉल्स। जॉल यहाँ पे एल की स्पेलिंग ऐसी है, जबड़े को बोलते हैं जॉल। चिक बाय जॉल, इसका मतलब होता है क्लोज टुगेदर। इन मुंबई मैनी पीपल लिव चिक बाय जॉल इन ए स्मॉल रूम। जैसे हमारे गाल और जो जबड़े होते हैं वो एकदम साथ साथ रहते हैं, क्लोज टुगेदर, एकदम पास पास और साथ साथ। यहाँ पे इस इडियम का यही मतलब है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको याद रखना। ये क्या है? चाइल्ड्स प्ले है, ए वेरी इजी टास्क। ये जो इडियम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक आपको एक तो अच्छे से समझा देता हूँ। जिन वर्ड्स का एग्जैक्ट वो मतलब होता है उनमें तो दिक्कत ही नहीं आती। जिन वर्ड्स के अंदर डिफरेंट मीनिंग होता है, इडियम जो होता है उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं होता। जैसे अभी अपने ने एक इडियम पढ़ा था, कॉल ए स्पेड, तो वहाँ फावड़े से कोई मतलब था ही नहीं। उन इडियम्स को मैं कुछ नरेट करके आपको एक कहानी टाइप से बता देता हूँ। तो उसी तरीके से ये इडियम्स आपको याद करने के लिए क्या हो जाएंगे? चाइल्ड्स प्ले हो जाएंगे, बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है ए वेरी इजी टास्क। इट इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले टू एड्रेस ए क्राउड, कि एक क्राउड को एड्रेस करना मतलब उनके सामने कुछ बोलना, ये बच्चों का खेल नहीं है। नेक्स्ट है क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू का मतलब होता है टू क्लियर द कॉन्ट्रोवर्सी। क्लिंच मतलब साफ कर देना, टू क्लियर द कॉन्ट्रोवर्सी। तो बस जो इडियम का मतलब निकल रहा है वो इसका एग्जैक्ट मतलब है। द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्लिंच द इशू बाय एक्सेप्टिंग द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? क्लिंच कर दिया, मतलब कॉन्ट्रोवर्सी क्लियर कर दी। क्लिंच द इशू बाय एक्सेप्टिंग द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट्स की डिमांड थी, जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे या एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सेप्ट कर ली और वो कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो गई। नेक्स्ट है क्लिप वन स्विंग। आपकी मम्मी ने ऐसा जरूर बोला होगा कि तेरे पर कतर दूंगी मैं। यहाँ पे इसका भी यही मतलब है। क्लिप वंस विंग्स का मतलब होता है टू वीकन द पावर। कोई ऐसी सजा हमें मम्मी दे देती थी कि आज संडे को आपको खेलने नहीं जाना या 2 घंटे आज एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो वो क्या कर देते थे? वीकन द पावर। हमारी जो पावर होती थी वीक हो जाती थी। पीएम क्लिप द विंग्स ऑफ सम मिनिस्टर्स बाय विड्रॉलिंग द पावर्स डेलिकेटेड टू देम। प्रैक्टिकल यूज इसका ऐसे होता है कि किसी के पास अथॉरिटी थी वो उनसे वापस ले ली गई, और लेने का कारण भी होता है स्पेसिफिक, तो उनकी पावर को हमने कम कर दिया। तो उनके जो विंग्स थे जिनकी सहायता से वो उड़ सकते थे, ज़्यादा दूरी तक जा सकते थे, वो हमने लिमिटेड कर दिया। क्लिप, चिमटियां लगा दी वहां, क्लिप वंस विंग्स। सिर्फ अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लोज शेव का मतलब होता है ए नैरो एस्केप। नैरो एस्केप मतलब बाल बराबर से बच जाना। माई फैमिली हैड ए क्लोज शेव इन द एक्सीडेंट। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि शेविंग करते वक्त हमें रेजर बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है, और हर बार हम क्या करते हैं? ए नैरो एस्केप करते हैं, हमेशा बच जाते हैं, बार बार हल्का सा कट लग जाता है। तो कभी भी कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट ना हो। सिर्फ ये याद करने के सेंस में मैंने आपको बताया। बाकी क्लोज शेव का मतलब होता है ए नैरो एस्केप। कभी कभी ऐसा होता है, आप बाइक चला रहे हो तो ऐसे कार का शीशा टच करते हुए निकल जाता है, तो एक क्लोज शेव होता है वो। कोल्ड रिसेप्शन का मतलब होता है नॉट ए हार्टली वेलकम। इंग्लिश जो है वो वेस्टर्न लैंग्वेज है, तो इसके अंदर उनके कल्चर की झलक भी हमें देखने को मिलती है। वेस्टर्न कंट्रीज में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। आप अपने रिलेटिव्स के घर पे गए और वहाँ पे आपको एकदम कोल्ड टेम्परेचर में आपको बिठाया गया, वहाँ पे प्रॉपर हीटिंग सिस्टम नहीं था, तो आप क्या समझोगे? कि भी आपका प्रॉपरली वेलकम नहीं हुआ, आपके कंफर्ट्स को ध्यान में नहीं रखा गया। आई वॉज वेरी अनहैप्पी वैन आई वॉज गिवन कोल्ड रिसेप्शन एट हिज मैरिज पार्टी। मुझे बहुत दुख हुआ या मैं खुश नहीं था जब मुझे उसकी शादी में कोल्ड रिसेप्शन मिला। कम एक्रोस का मतलब होता है मीट बाय चांस। अचानक से मिल जाना किसी से, उसको बोलते हैं कम एक्रोस। टुडे आई केम एक्रोस माई ओल्ड फ्रेंड इन मार्केट। होता है अपने मार्केट में कभी जा रहे होते हैं या कभी बस में या कभी ट्रेन में, हमें पुराना कोई दोस्त
साथ ही कोई बिछड़े हुए लोग हमें मिल जाते हैं, उसके लिए इडियम यूज करते हैं कम एक्रोस। वो आया एक्रोस, कम एक्रोस। कम इन हैंडी, कम इन हैंडी, हैंडी मतलब यूजफुल, तो इसका मतलब ही एग्जैक्ट यही होता है, टू बी यूजफुल। तो जैसे कूलर जो होता है वो गर्मियों में क्या होता है, कम इन हैंडी होता है। हीटर जो होता है वो सर्दियों में क्या, कम इन हैंडी होता है। तो वो उस टाइम यूजफुल होते हैं। सिंपल सा इडियम है, सिंपल सा इसका मतलब है। कम टू ए पास ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। दिस मोमेंट विच हैज कम टू पास शैल रिमेन द मोस्ट मेमोरेबल फॉर मी इन माई लाइफ टाइम। कम टू ए पास का मतलब होता है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होना आपका। जब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करते हो, उस सेंटेंस को आप, जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करते हो, उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप बोल सकते हो कम टू ए पास। ऐसे मान लो कम टू ए, जैसे क्रिटिकल पास भी ले सकते हो। यहाँ पे क्रिटिकल लिखा हुआ नहीं है, क्रिटिकल मतलब शार्प कॉर्नर मान लो, या एकदम जो क्रूशियल होता है चीज, उसके लिए यूज करते हैं क्रिटिकल। ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी यही कहा गया है कि जो डिफिकल्ट मोमेंट्स होते हैं, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं जो आपकी लाइफ में आती हैं, वो आप कभी नहीं भूलते। मेमोरेबल फॉर मी इन माई लाइफ टाइम, आपको हमेशा लाइफ टाइम वो याद रहते हैं, और रहने भी चाहिए। आपके हार्ड वर्किंग के डेज होते हैं वो, जो आप ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस करते हो। नेक्स्ट है कूल वंस हिल। कूल वंस हिल का मतलब होता है टू बी केप्ट वेटिंग। आपकी जब टू व्हीलर या फोर व्हीलर जब गर्म हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, उनको साइड में खड़ा करते हो, ठीक है, केप्ट वेटिंग, कुछ देर तक वेट करते हो, तो वो क्या होते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं। वी सेट डाउन एंड कूल्ड आर हील्स फॉर द मिनिस्टर हु डिड नॉट टर्न अप। यहां पे भी कूल वन हिल्स का मतलब क्या है, वेट करना किसी के लिए। तो जो मिनिस्टर साहब थे उनके लिए हम बैठे रहे, टू केप्ट वेटिंग, इसके लिए हमने क्या किया, क्या वर्ड यूज किया है, कूल वंस हिल, ठीक है, कूल आर हिल्स फॉर द मिनिस्टर हु डिडंट टर्न अप, जो आया ही नहीं। आगे समझ में, कूल वंस हिल का मतलब टू कीप वेटिंग। अगर कोई इंसान आपको वेट करवाए, भले वो आ भी जाए, पर आपको काफी लंबे टाइम तक वेट करवाए, जैसे वो आपको बोलता है कि 7 बजे शाम को आप मुझे इस रेस्टोरेंट के बाहर आ मिल जाना, और वो 8 बजे आए वहां पे, तो आप 1 घंटे से क्या कर रहे हो, कूल योर्स हील, आप अपनी एड़ियां ठंडी कर रहे हो वहां पे खड़े खड़े। नेक्स्ट है कर्टेन लेक्चर। कर्टेन लेक्चर का मतलब होता है कि वाइफ जब हस्बैंड को डांटती है प्राइवेटली, उसको बोलते हैं कर्टेन लेक्चर। जो मैरिड लोग ये देख रहे हैं वो अच्छे से समझते होंगे कर्टेन लेक्चर क्या होता है। कर्टेन वैसे पर्दा होता है, लेक्चर तो आपको पता ही है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, या वैसे लेक्चर बातचीत भी होती है। कट बोथ एंड्स, और एक है कट बोथ फेस। कट बोथ एंड्स का मतलब होता है टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू। एक इशू के ऊपर पॉजिटिव में भी बोलना और नेगेटिव में भी बोलना, वो होता है कट बोथ वेज। कट बोथ एंड्स का मतलब हुआ कि आपके सामने जो दो पार्टी हैं उनके फेवर में भी, दोनों के फेवर में आप बात कर रहे हो, दोनों के नेगेटिव में भी आप बात कर रहे हो। कट बोथ वेज का मतलब होता है टू हैव बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उनके एडवांटेजेस भी हैं कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज की जो एनर्जी डिमांड है उनको वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ में ही जो वो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट कर रही हैं, या फिर नेचुरल डिजास्टर के टाइम जो एक हादसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो उसका डिसएडवांटेजेस है बहुत बड़ा। तो साइड बाय साइड दो चीज होना कट बोथ वेज के अंडर में आता है। आज की क्लास को समअप कर लेते हैं। पहला इडियम है बाय फेयर और फॉल मीन्स। इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से काम होना चाहिए, सही या गलत फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में पढ़ के पास हो जाए तो ठीक है, वरना चीटिंग कर लेंगे। बाय द रूल ऑफ थंब मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना। कॉल ए स्पेड, एक तरीके से मुंह फट होना। कॉल नेम्स, गाली गलौज करना। कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड। कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इसमें इनाम और डंडे की पॉलिसी। अच्छा काम करोगे तो इनाम मिलेगा, वरना डंडे पड़ेंगे। के विन मतलब टूटना नहीं, प्रेशर में टूटना नहीं, समझिए ना। चैप्टर एंड वर्स, फुल डिटेल के अंदर किसी चीज को एक्सप्लेन करना या बताना किसी को, चैप्टर एंड वर्स कहलाता है। चिक बाय जॉज, क्लोज टुगेदर, साथ साथ में होना। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल मतलब आसान काम। क्लिंच द इशू, कंट्रोवर्सी क्लियर कर देना। क्लिप वन स्विंग, किसी की पावर कम कर देना। क्लोज शेव, बाल बाल बचना। कोल्ड रिसेप्शन, नॉट ए हेल्दी वेलकम। कोल्ड रिसेप्शन का मतलब अच्छे से आदर सम्मान ना होना।
कम अक्रॉस मतलब बाई चांस मिल जाना। कम इन हैंडी का मतलब काम में आना, टू बी यूजफुल। कम टू ए पास एक डिफिकल्ट सिचुएशन को कम ओवर कर लेना, एक डिफिकल्ट सिचुएशन से आप निकल जाना। कूल वंस हिल किसी का वेट करना। कट इन लेक्चर वाइफ का हस्बैंड को प्राइवेटली डांटना। कट बोथ एंड्स दोनों ही पार्टियों के फेवर में और अगेंस्ट में बात करना। कट बोथ वेज एक ही चीज का एडवांटेज भी होना और उसके साथ साथ में उसी का डिसएडवांटेज भी होना, जो है इंटरनेट। मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का भी आपको एग्जांपल दिया और उसी तरीके से क्या है, इंटरनेट बहुत पावरफुल है और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भी है एट द सेम टाइम। तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ये लेक्चर सीरीज ऐसे ही चलती रहेंगी और भी यूजफुल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब।